अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, क्या हाल है। आपने बहुत मुबारकबाद दी मुझे, रात भर मैसेज आते रहे, कुछ मेरे नंबर पे कॉल्स आती रही, उस पे बहुत से लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया। उन सब ने जिसने खुशी का इजहार किया, सबको जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उन सबको खैर मुबारक। ठीक है, तो सऊदी अरब से तो एक मेरे वो उन्होंने व्हाट्सएप में, मसलन कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है उनके पास, उन्होंने तो वो पता नहीं धमाल डाल डाल के तो जो है ना मुझे वो वीडियो भेजी। तो उन सब का शुक्रिया तहे दिल से। और एक साहब सऊदी अरब में ऐसे हैं जो मेरे लिए वो कहते हैं कि हम आपके लिए उम्रा करेंगे, उधर आपके लिए जाके नफल अदा करेंगे। बहुत से मेरे फ़ैन हैं, बहुत से बाहर के ममालिक से मेरे फैंस हैं। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उन्होंने मुझे मेरी कहानी इतने तवज्जो से वो सुनते हैं। तो वीवर्स, मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है, आप सुनते रहें। अगर आप में से आप कुछ कहीं गलत समझे तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पूछ सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको वो सब जो है बताऊंगी। ठीक है, कि मैं उन सब लोगों को चाहती नहीं कि जो मुझे इस तरफ ला रहे थे, तो मैं थोड़ा सा फिर भी एहतियात करूंगी हर एक के साथ, लेकिन मैं कहानी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वो मेरी कहानी है। उस पे मैंने सारा जो उनका साथ दिया, उन्होंने जो मुझसे करवाया। तो ऐसे में मैं आज आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ बहरिया के हवाले से। रजब अली की फाइलें मेरे पास कैसे आई। तो मैंने फाइलों का भी काम किया। मैंने तो आपको बताना है कि मैंने जो जो काम किया ना, मैंने वो सब बताने हैं और प्रूफ के साथ बताना है। कोई भी महकमे का बंदा मुझे कॉल कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कर भी रहे हैं मुझसे राब्ता, पूछ भी रहे हैं। बहुत से ऐसे बातें मुझसे पूछ रहे हैं जो कि वो कहते हैं मैडम अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हम आपके साथ साथ हैं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का। तो मैं बता रही थी कि रजब अली की फाइलें मेरे पास कैसे आई। तकरीबन वो तारीख मुझे याद है जब झेलम से राजा साहब के एक दोस्त आए, एक छोड़ू आए, जो कि आके, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, जो मुझे हर बात पे बाबियो कहते थे। ठीक है, तो बाबियो के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। तो प्यार से वो मुझे उस वक्त बाबियो ही कहते थे कि मेरे काम ही सारे बाबों वाले थे इस वक्त, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ही बाबियो रखा था। अगर कोई मेरे गलत काम होता तो वो उसी नाम से मुझे पुकारते। जब तक रहे इज्जत से रहे, जब तक मिले इज्जत से मिले। तो जब तक पैसा था इज्जत से थे, जब तक मैं काम करती थी हर लोग इज्जत से मिले। तो जो अब कोई ऐसे कुछ भी करते हैं तो बच्चे जो हैं वो कमेंट्स मुझे अब सुनाते ही नहीं हैं। हमें 2-3 ऐसो कमेंट्स के बारे में पता है कि ये नीच लोग हैं। तो जो नीच लोग हैं वो अपने आप दिखाते हैं। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चांद पे कोई थूकेगा तो अपने मुंह पे गिरेगा। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के जो मुझे इतने अच्छे, मेरा रिश्ता नहीं है उनके साथ, उनको मैंने कुछ खिलाया नहीं है, बस अच्छे लोग दुनिया में होते हैं और जिनको मैंने खिलाया है वो हर वक्त भौंकते हैं, तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे सेहत पे खुदा की कसम कोई असर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि वो अपना आप दिखाते हैं। लोग उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं कि जैसा वालिद के बारे में तो बहुत अच्छा कहा। मुझे कहते हैं लोग कि आपने तो वालिद के बारे में बड़ा अच्छा कहा, लेकिन औलाद ने बता दिया कि वो क्या कैसे होंगे, जैसी औलाद वैसा बाप, जैसा बाप वैसी औलाद। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो हमारे लिए बुरा बोलते हैं। लेकिन गलत नाम जो ऊपर आईडी पे देते हैं वो गलत होते हैं, फेक होते हैं, मुझे पता है। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि आप ओरिजिनल बंदों के नाम ना लिया करें, फेक लिया करें, लेकिन मेरी कहानी जो है वो सच पे, सच्चाई पे मबनी है। इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है, मैं न डर हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बंदों का नाम ले लेती हूँ। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता 2-3 लोगों की वजह से।
समझ आई। वो अपना आप दिखाते हैं, अपना किरदार दिखाते कि हमने पढ़ लिख के हमने ये सीखा। उन्होंने तो अपने बड़ों की इज्जत करनी नहीं सीखी। लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे। ना तो मैं किसी से डरती हूँ, जो मैं काम करती हूँ वो सारा उनको पहले तो पता था, अब भी मैं सबको बता रही हूँ, तो लोगों को पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि रजब अली की फाइल वो एक डेटा लेकर मेरे पास जेलम के एक बंदा आया, ठीक है, आके कहने लगा लो भाई अल्लाह ने बड़ी सुन ली है। अब एक बंदा है जो कि कोमे में है, लंदन में, ठीक है, तो उसका सारा डेटा मेरे पास है। उसके किसी खास बंदे ने ये डेटा दिया है। उसकी तकरीबन पता नहीं, मैं तो भूल गई, 42-43 उसकी फाइलें हैं जो कि बैरिया में हैं। हम ऐसा करते हैं, इसकी फाइलें बनाते हैं और ऐसे ऐसे करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि इसमें कोई मसला तो नहीं। अच्छा वीवर्स, मैं आपको ये बताऊं, मैं बहुत से प्रॉपर्टी के काम किए, बहुत से डीलरों के साथ भी काम किया। मैं सारा आपको बताया करूंगी कि फेक किस तरह वो एक ओरिजिनल चीज को फेक करके कैसे सेल करते हैं। तो ऐसे में मैं तो आगे एक मोरा थी, मुझे जैसा किसी ने जेलम के लोगों ने कहा तो मैंने वो मान लिया, ठीक है। क्यों कि मुझे तो अपने बच्चों की रोजी चाहिए थी, मुझे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या है, ठीक है। ये मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, मैं वैसे ही बताती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो कहा कि आपको हम ये फाइलें तैयार करके दे देंगे। तो वो सारा मुझसे पूछ गए कि तुम ये काम कर सकती हो। मैंने कहा मैं तो सब भी कर लूंगी, जो कहो, आगे में कूदने का कहो तो मैं उधर भी कूद जाऊंगी, मेरा क्या है, मेरा कौन सा कोई आगे पीछे है, मुझे कौन सा कोई पूछने वाला है। तो वीवर्स, मैंने उनके कहने पे वो फाइलें तैयार करवा ली, ठीक है। उसमें जो कौन कौन से बंदे थे बीच में जिन्होंने हिस्सा लेना था वो मैं महकमे को बताऊंगी, आप लोगों को भी वक्त आने पे बता दूंगी। नहीं तो मेरा नंबर है, पूछ लें, उसमें वो मैं आपको बता सकती हूँ उनमें कौन कौन से बंदे हैं। और जो मेरे खास बंदे मुझे कॉल्स करते हैं मैं उनको बता देती हूँ ओरिजिनल स्टोरी मैं उनको बता देती हूँ कि कभी मेरे साथ कुछ हो तो कुछ लोग मेरे पीछे आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा मसला हो गया, अव्वल तो होना ही नहीं है, अव्वल तो मुझे इतना पता है, मैं जो पढ़ती हूँ उसमें यही है, अल्लाह ताला, ए अल्लाह जो मेरे मुखालफिन हैं उनका मस उनकी नजरबंदी कर दे, उनको हिदायत दे दे, उनको इतना दे दे कि वो उसी में हो जाए, उनको ये परवाह ना हो। ए अल्लाह मेरी गैब से मदद कर। तो गैब से अल्लाह तो मदद कर रहा है। दुश्मनों के लिए मैं जो दुआ मांगती हूँ वो मैंने बतानी नहीं है, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने उनके मुंह बंद किए हुए हैं। ये तो मेरे अपने खास हैं, ये तो वो हैं जिनके लिए मैं लूट लूट के लेके जाती थी। ये तो मुझे उस बातों का सिला दे रहे हैं। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ता। बच्चे मुझे अब बिल्कुल नहीं सुनाते, तो बस मुझे सुनाते ही नहीं है वो कुछ भी। और मैंने भी उन्हें मना कर दिया कि मुझे ऐसी टेंशन वाली कोई भी, ये ऊपर नाम पढ़ो तो बस क्रॉस मारो, इसे आगे वाला देखो किसका है। 3 नाम है, ठीक है, वो मुझे पता है। तो वो कौन लोग हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि मैंने फिर वो जो फाइलें थी, पेशावर का एक बंदा था नाजलीन शाह और उसके बेटे का नाम था हैदर शाह। बहुत से लोगों ने मना किया है कि सही नाम ना लिया करें, कहानी सुनाने का मजा ही नहीं है। मुझ में इतना तप्पड़ है कि मैं सबको अब निबड़ सकती हूँ। मुझे मेरी दुआओं में इतना असर है, मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ है, मेरे व्यूअर्स मेरे साथ हैं। अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मैंने सच ही कहानी बतानी है, ना कि झूठ मूठ के स्टोरियां बीच में डालूं, ठीक है। नाजलीन शाह को किसी एक नींद था उनका, तो एक दिन अल्लाह ने मेरी सुननी थी, हालात ठीक नहीं थे। मैं तो अपनी बेटी के घर में थी उस वक्त भी, पिंडी में। दरवाजा खटका, हमारे एक बहुत ही मोहतरम और एक हमारे भाई हैं जो कि इस वक्त तकरीबन 2 माह हो गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे। वो मेरे भाई सरदार अफरीक साहब, ठीक है, वो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि बाजी ये काम करना। मैंने कहा नहीं, मैं अब उस वक्त भी मेरे हालात नहीं सही थे। कपड़े हों, जूते हों, पास जेब में पैसे हो तो बंदा जो है ना वो सारी ढीले कर लेता है।
तो उस वक्त बस नॉर्मल सा घर था, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बोला बाजी प्लीज आप बाहर आए। मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे। मैंने तैयार हुई, मैडम बनी, और गाड़ी में मैंने जाके उन्हें कहा कि हाँ मेरे पास ऐसी फाइलें हैं। वो फाइलें मैंने उन्हें खुद ही, अपने जो नीम लोग होते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे पास अब ये काम है, आगे काम उनका है कि किसको घेर के मेरे पास लाते हैं। दिया था काम मुझे जेलम के लोगों ने, बीच में आ गए मेरे भाई अफरीक और उसके साथ एक और, जो कि वो अपने पेशावर से पार्टी मेरे घर ले आए, और मेरे गेट पे 3 गाड़ियां मेरी बेटी के गेट पे, लेकिन मैंने उन्हें अंदर नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो घर ऐसा नहीं था जिसमें मैं लंबी लंबी छोड़ती कि मैं बहुत अमीर हूँ तो मैडम हूँ। उसमें मैं मैडम नहीं लग रही थी, उसमें एक मैं सादा सी औरत थी। ठीक है, तो वीवर्स मैंने उन्हें कहा कि मैं कल आपसे मिलूंगी। गाड़ी में मैं चली गई, गाड़ी में मैंने डील की, मैंने कहा आप वेरिफिकेशन करवाएं। जैसे मैंने देखें, डेटा जो होता है, बंदा किसी भी एक किसी का है, वो फाइल किसी की थी, तो उसमें ये था कि डेटा तो ओरिजिनल था, कोई अगर बैरिया के ऑफिस से भी करवा लेते। इन्होंने इतना पक्का काम करके मुझे दिया हुआ था कि इस पे आप खेले। ठीक है, उसमें यह था कि हम एनडीसी भी अप्लाई करवाते तो वो भी हो जाती क्लियर। ठीक है, ऐसे में मैंने वो बंदे लेके आगे काम, मैं तो बीच में सिर्फ डील करने वाली थी, मैडम थी ऐसे ही बस। हालात की सताई हुई एक मैडम, ठीक है, जो अपने बच्चों को किसी तरह भी पालना चाहती थी ताकि उनके बच्चे भी असासे कमतरी का शिकार ना हो, लोगों के बच्चे जैसे हैं ऐसे ही उनसे अच्छा ही खिलाती थी। तो मैंने वीवर्स वो डील जो है ना, मैंने कहा कि आप कल आ जाए। मुझे पक्का यकीन हो गया था। बैरिया में 1 कनाल का घर लिया जो फर्निश था, वो पैसे मैंने नहीं दिए, वो उन लोगों ने ही पैसे लगाए थे फर्निश। उसमें और भी बहुत से किरदार हैं, बहुत से लोग हैं जो बीच में आ गए, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लेना। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा है कि बाजी आप हमारा नाम नहीं लेना, तो मैंने तो हमेशा अपने ऊपर ही खेला है, तो मैं अपना ही नाम लेती हूँ। तो ऐसे में वो बड़े बड़े लोग वो बैरिया में और भी आ गए जो कि हिस्सा मिल जाए। तो ऐसे में वो जो नाजरीन शाह था वो अपना मैडम से मिलने आया। पहले तो मैडम गाड़ी में मिली, नेक्स्ट जो थी तो बहुत बड़ा घर था, बहुत एसी लगा हुआ था, उस वक्त भी सर्दी ही थी, लेकिन वो क्या एसी में जो गर्मियों को ठंडा और सर्दियों को गर्म। तो मैं ऐसे 2 चेयर ऐसे पड़ी हुई थी। पहले मैं ड्राइंग रूम में गई, 2-4 उससे बातें की, तो मैंने देखा बंदा तो मुतमिन हो गया है। 10 मिनट मैंने सिर्फ उनको दिए, मैंने डीलिंग की, मैंने कहा वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है, वेरिफिकेशन तो होनी थी। देखें, जब तक वेरिफिकेशन होती है तो वो फाइलों की होनी थी, डेटा तो ओरिजिनल था। तस्वीर उस वक्त आती है जो हमने चेंज की हुई थी, उस वक्त आती है जब बंदा जब उधर ओरिजिनल फाइल ट्रांसफर होती है। तो ऐसे में व्यूअर्स मैंने ट्रांसफर होने से पहले ही पैसे ले लेने थे, तो आगे पीछे नीचे जो लेने वाले थे आसपास हिस्से वो घर के बाहर खड़े थे, लेकिन मैं अंदर थी और 1-2 बंदा और था जो अंदर था, जो काम लेके आया था। तो वो जो बड़े इज्जतदार थे उधर के, बड़े पर्दादार उनके घर में, बहुत अच्छे लोग थे, वो मेरे इस काम में फंस गए। और मैंने क्या किया, मैंने उन्हें दूसरे रूम में बुलाया। तो वो जो भाई थे नाजलीन साहब, वो ऐसे मेरी तरफ देख के बात नहीं करते थे, हालांकि मैं क्या कर रही थी उनके साथ, और उनकी अजमत को सलाम। वो निगाहें नीचे करके मुझसे कह रहे थे बाजी आप जैसे बोले, मैडम जी आप जैसे बोले। ऐसे में उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया दिया जो टोकन था, और बैंक टाइम का कोई टाइम लिया कि हम आपको बाद में देंगे। तो वीवर जो 5 लाख था ना, वो ऐसे सीढ़ी को नीचे जाने लगे। तो जो मेरे जिन्होंने जो काम करवा रहे थे, पैसे मेरे हाथ में नहीं थे, अचानक वो अंदर आए तो पैसे उनके हाथ में थे और वो उनको खोल के बांट रहे थे। जो उसने देख लिया कि पैसे आधे हो चुके हैं, तो उन्होंने फौरन कहा ये मैडम को हमने टोकन दिया ना, मैडम हालत है, तुम पैसों को कैसे क्या कर रहे हो। तो मैंने कवर किया, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा था कि ये पैसे जो है ना किसी को मैंने देने हैं। तो ऐसे वीवर्स वो जो लोग थे कुछ बीच में, तो वो फिर जरा सारे खराब हो गए, तो बताने लग गए अपनी अपनी औकात। किसी को मैंने और पैसे देने थे, वो मैं उनका नाम नहीं बताती, वो भी बड़े मास्टर माइंड हैं, वो पीछे एक रूम में थे। वो ऐसे ही बस उल्टी सीधी बातें करने लगे, नहीं हम ये हिस्सों पे हमारी लड़ाई हो गई। तो वो लोग जो मुझसे पैसे कह रहे थे, नहीं नहीं हम आपको इतने देंगे, तो डील तो मैं कर रही थी, मैं भी किसी की बात नहीं सुनती थी, तो मैं भी ऐसे बस आवा तवा बोल के उनको तो बाहर आ गई।
अब जो मैं बाहर आ गई तो अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र, उनको फिर मेरी ज़रूरत पड़ गई कि आप बाजी आएँ, तो वो कचहरी में फिर से पैसे देने लगे हैं। ठीक है, तो जिसका मैंने एग्रीमेंट करवाना था, मेरी वो खास बंदी थी, मैंने उसका एग्रीमेंट करवाया, उस पर आगे जाके मैं उसका भी नाम बता दूंगी आपको। तो मैंने एग्रीमेंट करवाया, एग्रीमेंट जब मैंने करवाया तो वहां पे फिर उन्होंने 10 लाख दिए। उसका भी हिस्सा जो उस वक्त मैंने एक पर्ची पे अपना नाम, मुझे पता चल गया ये लोग जो है ना, ये मेरे साथ सही नहीं चल रहे और मुझे दे नहीं रहे और सारा काम मैं कर रही हूँ। तो मैंने वो घर छोड़ दिया, वहां से मैं आ गई उनके पास। तो 10 दिन रहा वो, क्योंकि मैंने फिर बार बार ही खेलना था, फिर मैं ही थी, मैंने तो पैसे लेने ही थे। व्यूअर्स, ऐसे में मैंने, वो लोग मुझे पैसे थोड़े दे रहे थे, तो मैंने एक पर्ची पे ना अपना नंबर लिख के दिया और मैंने नाज़नीन शाह को वो नंबर पकड़ा दिया। ठीक है, तो मैंने नहीं पकड़वाया, मैंने किसी बंदे को कहा, अगर उसके साथ बंदे थे तो मैंने भी कोई बंदा रखा हुआ था, वो मेरा भाई था सरदार अफरीक, उसको मैंने ऐसे लारा लगाया, तुझे ज्यादा पैसे दूंगी मैं, तो तू मेरा नंबर इनको दे दो। उसने नंबर दे दिया, उन्होंने मुझे फोन किया शाम को ही, बाजी आप मिलें, पैसे हम आपको देंगे, हमें पता चल गया है कि ये लोग आपसे पैसे लेते हैं, हमने अपनी आंखों से देख लिया, गाड़ी में भी हमारा एक बंदा था। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया जो कि पेशावरी लोग खाते हैं, नमकीन गोश्त। तो मैं अपने बच्चों को भी साथ ही ले गई, वहां सब ने पेट भर के खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर उन्होंने मुझे और दे दिए पैसे, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख। ठीक है, उधर कितने हो गए, 15 और 5 उधर 20। अभी तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अभी उनसे और पैसे लेने थे। वो कह रहे थे, वो ऐसे पागल से कहते हमें ऐसा करें, आप फाइलें दें और पैसे लें, मैं और हमारी आपने वो करना है, क्या उसका नाम है, हमें ट्रांसफर देनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्रांसफर दूंगी, ट्रांसफर से पहले आपने मुझे 10 लाख रुपया देना है। व्यूअर्स, ये सारा घर, ये पिंडी, ये चलाक लोग मैं छोड़ के उनको लाहौर ले आई। लाहौर एक ऐसे बड़े घर में उन्होंने ही मुझे बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। सर्दी थी, मैंने बड़ा कोट पहना हुआ था, तो कैप पहना हुआ था सर पे, ऐसे दुपट्टा लिया हुआ था गले में। तो मैंने उन्हें कहा आप ऐसा करें, मुझे 10 लाख पहले दें, फिर मैं आपको ट्रांसफर की बंदे से वहां पे आपको भेजती हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। तो वो बड़े कायल थे, वो देखा था उन्होंने, वेरिफिकेशन करवाई थी उन फाइलों की, जिसका डेटा ओरिजिनल था, ऊपर तस्वीर फेक थी। ठीक है, वो बड़े मुतमईन थे, उन्होंने मुझे 10 लाख देने को दिल नहीं कर रहा था, उसका एक कोई मना कर रहा था, लेकिन फिर मैं ही थी, मैंने उनसे लिया और जेब में हाथ डाला, ऊपर मेरा हाथ, नीचे 10 लाख, बड़ा मजा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई, चलो चलो साथ। मैंने अपने एक बच्चा है उसको लिया, मैंने कहा चलो, करीम की गाड़ी करवा ली। आधे रास्ते पे जाके मैंने कहा क्या क्या कह रहे हैं, तो आपको लेके आऊं मैं पहले, लड़की जिसकी उसकी वो जो थी ट्रांसफर करवानी, उसको लेके आऊं। मैंने कहा लो जी, मैं तो उतर रही हूँ। ठीक है, वो लड़की को लेके आ रही हूँ जिसने ट्रांसफर देनी है। तो ठीक है, उसके साथ कोई भी नहीं है, वो जो रजब अली है उसने अपनी बीवी एक है उसकी, उसने उसको पावर ऑफ अटार्नी दी हुई है, तो मैं उसको लेके आती हूँ। वो कहते जा जा बाजी, पैसे तो मेरे साथ, मैं आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें कहा चले, जो तुम्हारा आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी करवा ली है? नहीं, मैंने कहा नहीं, उधर तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने उधर जो है ना जिधर ऑफिस ये ट्रांसफर वाला, तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप इधर से करवा लें। वो मैं इतना सादा था, कहता अच्छा अच्छा बेटा जा, मेरा ये आईडी कार्ड की ले तस्वीर तो खींच ला, इसकी फोटोकॉपी तो करवा ला। लो जी, बच्चा भी उतर गया। हम वहां से गए खुशबाश, एक हमारे जानने वाले थे। ठीक है, क्या बताएं जानने वाले कौन थे। ठीक है, मेरे छोड़ दे उनको, हमने कुछ उनकी मदद की, तो बस फिर वहां से मैंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। लेती थी तो बांट देती थी बच्चों को, बच्चों के आगे जो मैंने नाम नहीं लेना, उनको सबको बहुत खुश हो जाती थी, सारे बस जल्दी जल्दी अपने ठिकाने पे पैसे लगा देते। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी अपना कहानी बहरिया की फाइलों की। फिर उसके बाद उनको पता चल गया, तो मैं जो थी अपना वहां से रफू चक्कर, तो उस जगह पे मैं थी नहीं, जो मेरा कोई घर था या कोई भी था, वो तो लोग चेंज कर देते थे, बच्चे तो नहीं करते थे, लोग ही इतने मरीज ही इतने थे कि वो चेंज कर देते थे। तो ऐसे में भी बस फिर मैं वहां से चेंज कर लिया
और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पैसों का दो, पहले उन लोगों ने मुझे काम ला के दिया, फिर उन लोगों ने मेरा घर बता दिया, ठीक है, उन लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मेरा घर बता दिया 5 लाख लेके बाहर। दरवाजा खटका तो मुझे मेरी बच्ची आए हुए थे, बहू आई हुई थी, सारे आए हुए थे, दरवाजा खटका, बच्चे को तो मैंने एक साइड पे कर दिया, ऊपर पता चल गया कि बाहर नाज़रीन शाह खड़ा है, ठीक है। वो आया और आया, उसने कहा कितने पैसे हैं। देखो मुखबर ने ये भी बताया था कि 5-5 लाख की गड्डी तो मैं अपने पास ही रखती होती थी, हैं, तो मैं ऐसे ही निकाल के ना, ऐसे निकाल के एक नोट दे दिया किसी को, इसको, तो उसने कहा, मैंने कहा देख लो पूरा घर अगर पैसे हैं, बाकी बैंक में होते थे। तो कहता नहीं नहीं हमें पता है तुम कहाँ रखती हो। पक्का मुखबर था, चले कोई बात नहीं, अल्लाह उनको भी हदायत दे, ठीक है। वो उनके साथ अल्लाह ने बदला ले लिया, जो जो मेरे साथ करते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया, और वो जो नाज़रीन शाह, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा आप छोड़ दे, मैं कहीं ना कहीं से पत्थरों की और डील करके ऐसे करके मैं आपको पैसे दे सकती हूँ, अगर आप मेरे साथ कोई मसला करवाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसका बेटा बहुत तेज सा, हैदर ने अपने दोस्तों को बुला लिया, और वो एक है, पता नहीं क्या उसका नाम, बड़ा नाम है इस्लामाबाद में उनका, अब्बासी के नाम से है, मोहसन अब्बासी, ठीक है। मोहसन अब्बासी अपने आप को बहुत समझता था, उसकी पुलिस से बहुत राब्ते थे, बहुत उसका डाले थे उसके पास, बड़ी गने बने थी वो, और 1-2 और लोग हैं जो मैं साइड पे रखती हूँ। ये लोग उसका बेटा लेके आ गया, बार बार मेरे ऊपर घन तन रहा, कहता दोगी क्या नहीं दोगी। वो मैंने कहा है ही नहीं तो दूंगी कहाँ, बैठो आराम से, इधर बैठ जाओ, मार के क्या कर लोगे, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे अंदर करवाओगे तुझे पैसे मिल जाएंगे, जो करना है कर लो। तकरीबन 3 दिन 2 दिन उसने उन सब लोगों ने हमें बंदी रखा, तरह तरह की अजियतें देते थे इज्जत के दायरे में। वो जो शाह था ना, बाप उनका, वो बहुत इज्जतदार था, वो बार बार कहता था जिधर बाजी अंदर है, फिर भी मैंने उनके पैसे भी लिए, फिर भी कहता जिधर बाजी अंदर है तो उधर कोई भी नहीं जाए। वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता था, उसका एक बड़ा भाई था, वो भी बड़ा इज्जतदार था, खानदान इज्जतदार था, लेकिन मेरे झांसे में आ गए वो लोग। चले कोई बात नहीं, तो अपना उसके बाद 2 दिन के बाद उनमें हर, जैसे अभी बाज 2 नंबर लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, ऐसे ही उनमें भी एक बगैरत था, ठीक है। वो मुझे कहता इधर आ, मैं तुम्हें इनसे छुड़ाऊं, नहीं तो ये तो तुझे जेल भेज देंगे। मैंने कहा क्या, कहता पीछे आ। मैंने अपनी बहू को बोला, दूसरे कमरे में बंद किया हुआ था, वो कहते तुम्हारी बहू से हमने बात करनी है। होता है लड़के छिछोरे होते हैं, ऐसे मेरी बहू प्यारी थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, जो भी करना मेरे साथ करो, ये मैंने किया, मेरी बहू ने नहीं किया, उधर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे उसके तहफ़्फ़ुज़ में उसके साथ ही रहती, सारा कुछ करती। मैंने कहा मुझे वो बंदा थोड़ा मशकूक नजरों का लगा। मैं वैसे तो बहुत बहादुर हूँ, जब ऐसे लुच्चे लफंगे होते हैं जो लूज टॉकिंग करते हैं, मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, मैं ऐसी बातों की आदी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने अपनी बहू को भी बुला लिया, कहता नहीं नहीं इसको उधर ही चलो, ठीक है। मैं वो एक बच्चा था, मैंने उसको बुलाया, तो बार बार मैंने कहा बात करो क्या, कहता मैंने वो बात विगर्स खुल के नहीं बतानी, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उसने बात कैसे शुरू की, कहता एक चीज है ना, आप समझ जाए, कहती है वो एक बेटी की होती है, एक माँ की होती है, एक बीवी की होती है, और फिर मुझे आगे बताने लगा। मैंने कहा उठ इधर से, उठ, सबके सामने में ये मुझे बात बता, चल उधर। सर मैं उठ के चली गई, वो आ ही नहीं रहा था, कहता अब तो अंदर ही जाएगी। मैंने कहा जाने दे, अंदर क्या है, अंदर है क्या है, चलता इधर आ तू। मैं उधर गई, मैंने उससे सबके सामने कहा, मैंने कहा ये देखो ये बंदा सही नहीं है, ये तुमने मुझसे बात नहीं करनी, तेरे मैंने पैसे नहीं लिए, तू इतना मामे खानी बन, समझ आइए। वो दूसरा भाई कहने लगा क्या हुआ, मैंने कहा ये मुझे बार बार, अच्छा जो नाज़रीन शाह था ना, वो कहीं गया हुआ था, कहता ये तो मैंने तुझे बचा लिया है, नहीं तो अभी तुम जेल में होती। अच्छा, मैंने कहा तो फिर मैंने भी सीधे तरीके से चला, तू भी हले मुझे जानता नहीं अभी। तो कहता क्या, मैंने कहा मैं तो मुझे जानते ही नहीं अभी, फिर मैं तुझे बता दूं कि आधे 1 घंटे में। कहता क्या, मैंने नाज़रीन शाह गया हुआ था कहीं बात करने कोई, ठीक है। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा ये जो बंदा है ना, या तो इससे बचा, इसको इधर से अभी मेरे घर से निकले, मैंने पैसे लिए हुए हैं, क्या किया मैंने, उसकी बातें करो, ये अवा तवा मैं सुनने की आदी नहीं हूं। वो कहने लगा तो तुम पैसे भी तो नहीं ना देती, अब वो बात करता हम आ रहे हैं तुम रुको। बीबर उसकी बातें ऐसी थी, वो उसकी निगाह ऐसी थी,
कि फिर मैंने उधर मुनासिब भी नहीं समझा, और मैंने उनको बताना था कि जब तक सही रहे हो ना मैं भी सही रही हूँ। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर क्या किया, मैंने अपनी बहू को कहा कि ऐसा करो, किचन में चाय बनाओ और ये मंगाओ वो मंगाओ, और जोर जोर से आग जला दी, ये बनाओ। मैंने कहा घर में ही पड़ा हुआ था वो क्या उसे कहते हैं, वो जो होते हैं वही घर में वो बन जाते थे, चावल बन जाते थे, शामी कबाब रखे होते थे, ये पता नहीं क्या उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये ना इसको करो इनके लिए, ठीक है। वो खड़ा के वो तो खुश हो गए, देखा एक बार आके पीछे कि ये कर रहे हैं। इतने देर में मैंने गेट खोला, बहू को भी बाहर लेगी, खुद भी बाहर के गाड़ी में बैठी दूर चली गई। दूर जाके मैंने उन्हें कहा भाई जब मैं सही चल रही थी तुम लोगों के साथ तो तुम सही नहीं, तो मैं तो एक मिनट भी ना रहूं, आप मुझे पकड़ लो, फिर ले लो। उन लोगों ने भी बस क्या किया, वो नाज़नीन लोगों ने, हैदर शाह लोगों ने बाहर से आए, फौरन मेरे बच्चे का लैपटॉप, मेरे इतने अच्छे कपड़े, मेरे इतने अच्छे कपड़े, मेरा जो मैं बाल सेट करती थी, क्या उसका नाम, स्ट्रेटनर, और मैं कहती जो मेरे घर में कीमती चीजें थी ना, बहुत सामान इकट्ठा करके, यहाँ तक के मेरे पर्दे भी इतने प्यारे थे, वो भी सब पठान थे, सारी चीजें ऐसे ले गए। अपना मेरा एसी भी उतार के ले गए, एलडी हर चीज मेरी ना उतार के वो लोग भाग गए, ठीक है। मैं भागी, मैं तो इसलिए भागी कि वो लूज टॉकिंग करता था, उधर बैठा रहता, मेरे साथ फैसला कर लेता, मैं कर लेती। तो जब मैं फिर अपनी आई पे आ जाऊं, फिर मैं हूं, फिर पकड़ ले मुझे। तो उन्होंने क्या किया, सारा सामान उठाया और वो ले गए, आपस में कुछ बांट लिया, कुछ रख लिया। तो 4-5 दिन गुजर गए, तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा कि बात सुनो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसी जगह पे मैं आपको, पत्थरों की मेरी एक डील चल रही है, तो मैं आपको पैसे लेके देती, तो आपने ये जो इतना सा सामान लिया, ये कपड़े किसने पहने, पठान लोग तो ये पहनते ही नहीं है ऐसे कपड़े, ऐसी ड्रेसिंग। तो वो मेरी बातों में आ गया, कहता मैंने कहा मैंने एक काम करना है, आप ऐसा करो, आपने बस ऊपर से आना है, ठीक है, पत्थर उठाने हैं मैंने बंदे से, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। ऐसे में मेरा वही भाई जो सरदार अफरीक रोज आता, पत्थरों के सैंपल दिखाता और मुझे डील बंदे से करवा के और पैसे 5-10 हजार बटोर के चला जाता। उसने तो काम ही बनाया हुआ था, उसने तो पता नहीं करना था कि नहीं करना था, पर वो जिसके पास आ रहे थे फिर वो उसने तो करना ही था ना, फिर मैंने तो करना ही था, क्या करूं, कितने लोगों ने पैसे खा लिए, क्या हो गया। तो मैंने उसी नाजरीन शाह को साथ में लाया, और अभी भी मेरे ऊपर एक ही पर्चा है, बाकी सब खत्म है। तो वो जो है ना, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो बरूनी सदर थाने में क्या हुआ था, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीवर्स, फिर जो था नाज़रीन को मैंने एग्री कर लिया, नेक्स्ट जो काम था, ठीक है, और उसमें मैंने कहा था आप पहले अपने पैसे काटेंगे, उसके बाद जो है ना मैं आपको अपना जो होगा उसमें 50-50। वो एग्री हो गया। ऐसे में उसने मुझे कुछ सामान दे दिया, पर्दे शर्दे लगा दिए, मैं फिर घर चली गई। मैं डरती तो थी नहीं कि अब ये मैंने इनसे पैसे लिए तो ये करेंगे, हालांकि वो जो पैसे थे वो सब लोग बांटते थे, मेरे हिस्से में इतना नहीं आता था। हाँ, वो जो मैंने बाद में 10 लाख लिया तो फिर वो मैंने अपनी बलबूते पे अपनी ताकत से लिया, और उन लोगों को फिर उनको भी बता दिया कि मैंने ले लिए हैं। मैं छुप के कोई काम नहीं करती, जो भी करती हूँ पहले भी बहादुरी से करती हूँ। तो मैंने ऐसे नाजरीन को अपने साथ में ला लिया। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी फिर हमने कैसे पत्थर लिए, क्या हुआ, कैसे मैं जेल चली गई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीवर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बस अल्लाह हाफिज।